आए हैं उन्हें वो खा के भी होकर आए हों। Maybe somebody is not. हो सकता है कुछ लोग अभी खाना ना खा के आए हों। I don't know about you, मुझे आपका नहीं पता, but I already bring a pizza with me. लेकिन मैं तो पिज्जा अपने साथ लेकर आया हूं। Because when I preach जब मैं अंजील की मुनादी करता हूं, and when I teach, जब मैं सिखाता हूं, I got hungry. मुझे कलाम सुनाते हुए और पढ़ाते हुए मुझे भूख भी लग जाती है। And then I eat one bite from there, फिर मैं एक स्लाइस लेता हूं और इसकी बाइट करता हूं। and then I feel okay. फिर मुझे कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, फिर जिस्म कहता है जी शुरू हो जाए। This pizza, which I already brought it with me, जो पिज्जा मैं अपने साथ लेकर आया हूं, and I know in Pakistan everybody eat pizza. और मुझे पता है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो पिज्जे को पसंद करते हैं। How many people has eaten the pizza yet? कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक पिज्जा नहीं खाया? But today I would love to share this thing with you guys. लेकिन आज शाम मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूं, This pizza which I already brought it for you, जो पिज्जा मैं अपने साथ लेकर आपके लिए भी आया हूं। or maybe you are eaten already there, हो सकता है कि आपने पहले खा चुके हो। and once you're gonna eat that one, जब आप इसको एक दफा खाएंगे, you will be not get hungry anymore. जब आप इसको खा लेंगे तो आप फिर कभी भूखे नहीं होंगे। Because this is not like a McDonald's or like a pizza, guys. ये कोई इंसान का बनाया हुआ हाथ का काम पिज्जा नहीं है। It is not a biryani, guys. ये कोई बिरयानी भी नहीं है। Or it is not a other kind of a chicken masala. और आप ये कह सकते हैं ये कोई मुर्ग मसाले वाली भी चीज नहीं है। But this pizza which I already brought it for you, लेकिन जो पिज्जा मैं अपने साथ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, and this is really a good pizza now. और ये तो बहुत ही खूबसूरत पिज्जा है। Once you're gonna eat that one, जब आप इसको एक दफा खा लेंगे, you will be not get hungry anymore. फिर आपको भूख नहीं लगेगी, Because this is a living pizza, guys. क्योंकि ये जिंदा पिज्जा है And his name is the word of और God. उसका नाम खुदावन का जिंदा पाक कलाम है। That's why I brought it for you guys. इसलिए आज शाम ये पिज्जा आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। And as you already see, there is the written the pot of stew. और जैसे आप अपने इस टॉपिक उन्वान को देख सकते हैं कि लिप्सी की देग या उसकी बर्तन की मानद, And you need to understand, guys, तो हमें समझने की जरूरत है where is the stew come from and where is the cooked, guys. अब इस लिप्सी का शुरू कहां से हुआ और इसका आगाज किसने किया और किसने बनाई। And I think my sisters and my daughters know about that. मेरे ख्याल से मेरी बहनें और मेरी जो बेटी हैं वो जानती होंगी, When they cook something, जब वो उन्होंने खाना बनाना होता है, they cook in the pot. वो एक बर्तन में या देग की मानद चीज होती है उसमें बनाते हैं। Or they call the vessel. आप उसे बर्तन भी बोल सकते हैं। You are also a vessel of God. आप भी मसीह के लिए एक बर्तन की I am मानद हैं। also the vessel of God. मैं भी एक बर्तन की मानद हूँ मसीह And I के। believe one thing. मैं एक चीज के ऊपर ईमान रखता हूँ, God is going to cook something special tonight into this vessel. और आज शाम खुदा जो है खास चीज इस बर्तन के अंदर बनाने वाला है, Which is you and me. जो बर्तन आप और मैं हूँ। Because this vessel is not made by any person. या किसी इंसान ने इस बर्तन को नहीं बनाया, It's not made by any other denomination. या किसी अदारे की तरफ से ये देग या बर्तन नहीं Or बनाई it's गई, not made by any pastor. या किसी खादम की तरफ से ये बर्तन या It's देग not नहीं made बनी, by any bishop. या किसी बिशप की तरफ से नहीं Or है, it's not made by any doctor. या किसी डॉक्टर की तरफ से बर्तन तैयार नहीं किया गया। This vessel is made by the hand of God. ये जो बर्तन है खुदा ने अपने हाथों से बनाया है, And He's going to cook tonight for you and for me, और आज guys. शाम वही इस देग में या बर्तन में कुछ ना कुछ पकाएगा। And this is a special food which we need to share with one another. और ये वो खास खाना है जो हमें एक दूसरे के साथ बांटना है। Because when you are a chairman in the denomination, जब आप किसी अदारे को चलाने वाले या चेयरपर्सन होते or हैं, when you are a big pastor, और आप बहुत बड़े खादम बन or जाते you are a हैं, big bishop, आप अच्छे बिशप की सूरत पे चले जाते then हैं, we don't share our things with others. तो फिर हम जो अपनी बरकत की चीजें हैं वो दूसरों के साथ नहीं बांटते। But God did not call us to do like that. लेकिन खुदावन ने हमें इसलिए नहीं बुलाया That we don't need to share our blessings with others. कि हम अपनी बरकत को दूसरों के साथ ना बांट सके, But He called us, लेकिन उसने हमें इसलिए बुलाया, whatever I have blessed you, जो कुछ मैंने तुझे बरकत दी है you need to share with others as well. और उस बरकत को दूसरों
के साथ बांटना। And tonight I'm here to share His blessings with you guys. और आज शाम मैं उसी की बरकत को आपके साथ बांटने आया हूँ, Because He has ordained me. क्योंकि उसने मुझे इस काम के लिए He मसला has किया है, called me. उसने मुझे सिखाया है, And He has given me the Great Commission. और उसने मुझे इरशाद आजम का काम देना And दिया He है, told me, और उसने मुझे बोला है, go into this तो world उसने कहा कि कौमों में जा and make a disciple और उनको शागिर्द बनाओ and give them a water baptism और उनको पानी का बपतिस्मा दो, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम So से। that's why tonight I am with you guys. आज शाम इसलिए मैं आपके साथ हूँ That we need to cook this something special in this pot. कि आज इस देग में या बर्तन में कुछ खास पकाया जाए। It's not the cook is ordinary man, ये कोई इसका जो पकाने वाला कोई आम शख्स नहीं है। which we call the chef is not an ordinary. आप जो खाना बनाने वाला शेफ होता है वो नहीं है, It's not a man. वो कोई इंसान नहीं है, It's not other person. वो कोई दूसरा शख्स भी नहीं है। And who's going to cook tonight? कौन आज शाम खाना बनाएगा? Who's going to cook and make this delicious food for you and for me? कौन आज शाम अच्छा लजीज खाना आपके लिए और मेरे लिए इस बर्तन पर बनाएगा? His name is the Holy Spirit. उसका नाम खुदावंद का पाकरू है, And we need to eat that one tonight. और आज उसी खाने से हम लोग खाएंगे भी। There is the word is written about the stew. यहाँ पर एक लिप्सी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, In the Bible, this is a very have a deep meaning, guys. और खुदावंद के कलाम के अंदर इसका जो मतलब है वो बहुत ही गहरा अपने आप के Or अंदर in the है, Bible, all the story has a meaning, guys. और जितनी भी इस कहानी का मतलब है वो अपने अंदर बहुत अहमियत रखती है। They have their own stories. उनकी अपनी कहानियां They हैं have a deep value. और उनके अंदर बहुत खासियत रखता बात And है। in the Bible, और खुदावंद के कलाम के अंदर stew is a meal, guys. जो वो लिप्सी है वो एक खाना की सूरत को इख्तियार करती है, That symbolizes the hospitality. जिसे आप मेजबान भी कह सकते हैं, It's a community आप उसको कम्युनिटी के सूरत में and कह it's a divine intervention, सकते हैं, guys. और आप ये कह सकते हैं कि उसकी इलाही जो बरकत है वो भी उसके साथ है। In the Bible, खुदावंद के कलाम के अंदर there is a four kind of a stew we can see. आज हम चार देगे या बर्तन के बारे में सीखेंगे जो खुदा के कलाम के As अंदर I है। already told you, you are also vessel, I'm also vessel of God. जैसे मैंने पहले कहा आप भी एक बर्तन है, मैं भी खुदावंद का बर्तन हूँ, But today they have given me a topic about the pot of stew. जिसके बारे में मुझे आज बोलने के लिए बोला गया है, उन्वान जो दिया गया है वो है लिप्सी की देग या बर्तन, And that's have a very big meaning, guys. और इसके अपने अंदर ही बहुत बड़ी वैल्यू है, And we need to understand about that. और हम आज उसी चार चीजों को सीखेंगे Who's going to cook this stew, guys? कि आज उस लिप्सी की देग को कौन बनाएगा, And who's going to put something special into that? और उसके अंदर जो मसाला जात पड़ते हैं वो क्या पड़ते होंगे। There is a four kind of a stew in the Bible. खुदा के कलाम के अंदर चार किस्म की देग या बर्तन का जिक्र है। And the first one जो पहली है is a meat stew. वो है गोश्त की देग या बर्तन, And the second one is the lentil stew. और जो दूसरी देग है वो है दाल की देग या बर्तन। And the third one is a red stew. आप तीसरा जो है वो देग का नाम वो सुर्ख या लाल देग है, And the fourth one is a vegetable stew. और जो चौथी नुक्ता है वो है सब्जियों की देग या बर्तन में And if पकाने you वाला। see in Genesis chapter 25 अगर आप पैदाइश 25 बाब के अंदर आप देखें and the verse 30, और उसकी आयत नंबर 30 के अंदर that Jacob's son just came back. के याकूब का बेटा जो था वो वापस आता है, Jacob's brothers has came back. याकूब का भाई जो है वो यीशु वापस आता है, He was so hungry. वो तो बहुत अपने आप के अंदर भूखा फील And करता you है, can just see there, guys, और आप खुदा के कलाम में देख सकते हैं what the Esau had said to his brother. और यीशु ने अपने भाई को क्या बोला था What you are cooking कि now? तू क्या पका रहा है, Oh, this is a very delicious. ये तो दिखने में बहुत अपने अंदर मजा It रखती looks very है, ये delicious. तो बहुत खूबसूरत दिखती है, Oh, it looks very red. इसका जो कलर है वो बहुत लाल कलर है, So you need to understand, guys. ताकि हम इस चीज को जान I'm सकें। going to talking with you about the red stew, guys. अब जो पहला नुक्ता है वो है सुर्ख रंग की देग या उस बर्तन में जो पक रहा था लाल, And that is it we call the stew. हम उससे लिप्सी या देग या बर्तन बोलते हैं, Because in the Israelite, क्योंकि इस्राएल के अंदर when they were in Egypt, जब वो मिस्र में थे they were cooking so much a stew, guys. वहां पर बहुत सारे
देगे पकाई जाती थी लिप्सी के बारे में। So we need to understand what is the stew today. तो आज हम लिप्सी के ही बारे में सीखेंगे कि लिप्सी की देग है क्या। Then he said to his brother, फिर उसने अपने भाई से कहा, oh, I am so exhausted and I am so tired, give it to me. मैं तो भूख से मर रहा हूँ, मेहरबानी करके मुझे खाने के लिए कुछ But दे। his brother told him, लेकिन उसके भाई ने कहा, no, I can't give it to you. भाई मैं तुझे नहीं दे सकता। Oh, first give me your birthright. सबसे पहले तू मुझे अपना पलोठे होने का हक मुझे बेच दे, Then I will give it to you. फिर मैं तुझे उसका हिस्सा दूंगा। But he was so exhausted and hungry. वो तो बहुत ज्यादा भूखा था, वो चाहता था किसी तरीके से मुझे मिल जाए, And he want to eat that stew. और वो खाना जो था लाल कलर का जो खाना था वो खाना He चाहता था। want to eat that red stew. आप उसे ये कह सकते हैं मसूर की लाल दाल जो थी, क्योंकि कलाम में यही लिखा है, वो खाना चाहता था। Because as I already told you, जैसे मैंने पहले बात की, there is a 4 kind of a stew in the Bible. खुदा के कलाम के अंदर 4 लिप्सी की देगों का जिक्र There है। is a lentil stew, सबसे पहले जो वो दालों की, and then the red stew. फिर वो सुर्ख रंग की जो And I देग है। think in Pakistan people are cooking which we call masoor rental. आप इसे कह सकते हैं मसूर की दाल जिन्हें ऐसी पाकिस्तान से पीछे पकाने हैं। And when you cook that one, जब हम उसे पकाते हैं it became red, और guys. जब वो पक जाती तो उसके ऊपर लाल कलर का The कलर Bible आता is है। also mentioned there. और खुदा का कलाम भी बयान करता है, Genesis chapter 25 and verse 13 is clear about that. 25-30 के अंदर यही लिखा है That he was cooking a stew. कि वो वहां पर देग पका रहा था, खाना बना रहा था। Then he came there, फिर वो उसका भाई आता है and Jesus said to his brother, और यीशु अपने भाई से बोलता है, give it to me this red. और वो अपने भाई को बोलता है, ये जो लाल लाल तूने बनाया ये मुझे खाने को दे। So that's why Bible tells इसलिए खुदा का कलाम कहता है, he called the Adum. इसलिए यीशु को अदूम भी कहा गया है। And in Hebrew meaning, अबरानी में, the Adum meaning is a red. और जो अदूम का मतलब अबरानी में है वो उसका मतलब लाल है। And where is Adum today, guys? आज वो लाल उसका कहाँ पर, अदूम कहाँ पर When है? you go in the southeast west in Israelite, जब आप इसराइल की साउथ में मगरिब में जाते and हैं it's located in the near to the Red Sea. और वो बहरे कुलसम का बिल्कुल पास इसका लगता है So we ये, need to understand. ताकि हम जान He सकें। was cooking that red stew in the pot. और वो लाल कलर का मसूर की दाल या लाल कलर का कुछ बना रहा था लिप्स वो तो देख के अंदर। But he sold his birthright to his brother. उसने खाने के लिए अपना पलोठा होने का हक बेच दिया। So what we are doing, guys, आज हम क्या कर रहे हैं? when we also see something special, हम भी जब हमारी आंखों को कुछ अच्छी चीज दिखती है and when we see, oh, he's so valuable, कि उसकी तो अपने अंदर बहुत ज्यादा अहमियत है, oh, we call, oh, I'm so hungry, give me something to eat. हम भी किसी भूख के चक्कर में हम कहते हैं कि ये हमें मिल जाए। In Pakistan, we say, just for the food, we do whatever you want. और खुदा पाकिस्तान के अंदर कुछ खान वास्ते ऐसी कुछ भी करने को तैयार हो जाने हैं। And we go whatever they want. वो जो भी हमें कहे हम कर जाते हैं So करने। this is a worldly food, guys. लेकिन ये जो कलाम का खाने की बात हो रही है, This is a worldly food. ये जो खाने की बात है, It can take away your one-time hungerness. ये जो दुनिया का खाना है वो 1 घंटे का जो भूख है वो आपकी खत्म कर सकता है। But which food the God has given to us, लेकिन जो खाना खुदावन ने हमें दिया है, once we going to eat that one, जब हम उसको एक दफा नोश कर लेते हैं, we will be not hungry anymore. फिर हम कभी भी भूखे नहीं होंगे। This is the word of ये God खुदावन का जिंदा who कलाम came है from heaven to earth, जो आसमान से जमीन पर आ गया, and his name is और Jesus. उसका नाम यीशु He है। is the King of the वही King. बादशाहों का He is बादशाह the है, Lord of the वही Lord, खुदावंदों का who खुदा है, was, who is coming जो था, soon. जो है और जो चल जाने वाला He है, is our Savior, और वही हमारा निजात देंदा and है, He is the Prince of Peace. और वही अमन का शहजादा है। Hallelujah. हालेलुया। So we need to get that stew from the heaven, guys. ताकि हम भी उस खाने को आसमान से ले सकें। In Pakistan, मुल्क पाकिस्तान के अंदर we don't hire the chef into our church, guys. हम अपनी कलीसियाओं के अंदर कोई पकाने वाला जो खाना पकाने वाला होता है शेफ उसे नहीं लेते। If I built this church, अगर मैं कलीसिया को कायम करता हूँ, then I wrote, I am the Arch Reverend Dr. Bishop, Senior Pastor, Chairman, this.
जिन्ना भी पहने बोले सारा कुछ इनको दफा ला लेनी है। So it's been who's the senior pastor in the church? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कलीसिया के अंदर तो फिर कौन सीनियर पादरी होना चाहिए? I'm the senior pastor in the church. मैं किसी कलीसिया को जब तमीर करता हूं तो मैं कहता हूं जी कलीसिया का मैं And I senior पादरी don't हूं। hire any chef into my church. लेकिन मैं अपनी कलीसिया के अंदर किसी शेफ खाना पकाने वाले को नहीं रखता। But the Bible calls, लेकिन खुदा का कलाम कहता and है I thought, oh, I'm a very wisdom guy. कि मैं तो बहुत अक्ल रखता हूं। But the Bible says, लेकिन खुदा का कलाम कहता Luke है chapter 11, guys, कि लूका उसका बार you know this all the stories. आप इस कहानी से वाकिफ हैं। Jesus specially used a one word for these kind of guys. और इस शख्स की तरह मानद उसने एक अल्फाज इस्तेमाल किया है। Fool. उसने कहा निदान, Fool. उसने कहा निदान। So those church, वो कलीसियाएं it's never grow. जो कभी भी बढ़ती नहीं हैं, They have a human senior pastor. उनकी कलीसियों के अंदर इंसान जो है वो सीनियर खादम होता है। It's never grows. वो जहाँ पर खादम सीनियर बन जाता है तो कलीसिया जल्दी बढ़ती नहीं But है। blessed are those churches, लेकिन मुबारक वो कलीसियाएं हैं and that church always grows. वो हमेशा बढ़ता चला जाता है Which senior pastor is the Holy Spirit, guys? जिसका सीनियर खादम खुदा का पाखरू होता है, Who teach you? जो आपको Who सिखाता है, cook for you? वो आपके लिए Who रहता है, leads you? वो आपकी रहनुमाई Who करता है, empower you? जो कुव्वत Who देता give है, you the vision? वो रोया देता है And you can go and behind him. फिर आप उसके पाखरू के पीछे पीछे चलते हैं। So that church always grow. वो कलीसियाएं जिनका रहनुमा खुदावंद यीशु का रूह होता है वो बढ़ती जाती हैं। So make a one chef into your church, guys. आपको भी चाहिए एक कलीसिया के अंदर कुछ पकाने वाला होना चाहिए, And that should be the Holy Spirit. यस प्लीज। That should be the Holy Spirit. और वो सीनियर खादम जो है वो खुदा का पाखरू होना चाहिए। Because Acts chapter 2 is clear about that. हिमाल 2 बाब के अंदर वासिया लिख दिया गया है That the Holy Spirit instructed us. कि खुदा का पाखरू हमारी हिदायत करता है। Holy Spirit told me. वो मुझे उस खुदा के रूह ने मुझे सिखाया। All the apostles were there. जितने भी रसूल वहां पर मौजूद थे In the earlier church. इब्तिदाई कलीसियाओं में, And they told us और खुदा के रूह ने उसको who बताया was the senior pastor in the earlier church. कि इब्तिदाई कलीसिया का सीनियर खादम कौन था। You can read it there, आप guys. खुदा के कलाम में माल 2 बाब में पढ़ सकते It हैं। was the Holy Spirit. वहां का सीनियर खादम जो था वो खुदा का पाखरू था। And when you listen the Holy Spirit, और जब आप खुदा के पाखरू को सुनते हैं He prepare a table for you guys. तो वो फिर आपके लिए दस्तरखान बिछाना शुरू कर देता है। As David is already told और it. जैसे दाऊद ने पहले इस बात को बोल He दिया cooked for us, guys. कि उसने हमारे लिए खाना बनाया, He make a delicious food for us. उसने हमारे लिए लजीज खाने तैयार We किए। are just a pot. हम एक बर्तन या देग की मानद हैं, We are nothing about that. हम उसके बारे में तो जानते भी नहीं But हैं। we thought, oh, I'm all everything. लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं ही सारा कुछ हूँ। Okay, you are all everything. ये अच्छी बात है कि आप ही सब कुछ हैं। And I just, before I just continue this thing, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ता चला जाऊं, I just wanna forgive, I wanna say sorry to all of you. मैं आपसे माफी भी हाथ जोड़कर मांगता हूँ। I'm not against the bishops or the senior pastors, guys. जिथे जिथे खुदा ने तानू रखा है, खुदा ने बिल्कुल ठीक रखे है। मैं God ताड़ा bless खिलाफ you नहीं more. हूं। खुदावन तानू होर उस्मान तो But बरकत I'm दे। just telling the earlier church all the foundations, guys. लेकिन मैं तो इब्तिदाई कलीसिया की जो बुनियाद थी उसके बारे में बात कर रहा हूँ What the earlier church was doing there. कि इब्तिदाई कलीसिया में वहां पर क्या होता Or था। if you are a leader, or if you are a bishop, or if you are a senior pastor, अगर आप रहनुमा हैं, अगर आप खादम हैं, अगर आप बिशप हैं, then you need to understand. तो फिर हमें समझने की जरूरत है Am I doing the same thing that the earlier church was doing? क्या मैं भी उसी तरह कर रहा जो इब्तिदाई कलीसिया में किया जाता था। Or I'm the senior pastor, or the Holy Spirit is the senior pastor into my church? क्या अपनी कलीसिया का मैं सीनियर खादम हूँ या खुदा का रूह सीनियर पादरी है। And we need to think about that तो today. इसी चीज के बारे में समझना है। I'm not against your money, your property, or your ministry, guys. खुदावन ने तानू कसो ना बरकत दी थी ते खुदा होर तानू बरकत दे। मैं I'm उसके not खिलाफ नहीं against हूँ। that, मैं guys. उसके खिलाफ नहीं हूँ। God bless you more and more and more. खुदावंद आपको ज्यादा से ज्यादा बरकत दे। I have a one testimony with you guys. मैं आपके साथ एक गवाही को शेयर करना चाहता Why हूँ। I'm telling to you these things? मैं क्यों आपको ये बात बता रहा हूँ? Because I have a two testimonies मेरे पास 2 गवाहियां हैं which I have really kept into my heart. जिसको मैंने अपने दिल के अंदर रखी हुई And है I've shared into this world. और मैं दुनिया से बयान भी करता I'm हूँ a senior pastor in Germany. कि मैं जर्मनी में भी इसलिए खादम हूँ।
I'm a senior pastor in Germany. मैं जर्मनी में भी सीनियर खिदमत Now कर you रहा हूँ। will say the pastor is saying I'm a senior pastor in the Germany. कौन तुसी कहोगे सानू मना करते थे आप सीनियर पादरी बने हो थे। Why I use this word, guys? क्यों मैंने सिल्फास का चुनाव किया? There is something special. I use that one. मैं इसमें कुछ खास बात है जिसके लिए I'm not the senior pastor, guys. मैं सीनियर खादम नहीं हूँ वहाँ Or का। maybe I'm not the deacon, guys. और मैं हो सकता है कोई डिकन भी ना हूँ। Maybe I'm not the bishop there. हो सकता है मैं बिशप भी ना हूँ। But there is a one person who's teaching to us, लेकिन वहाँ पर एक शख्स है जो हमारी भी who's leading to us. हमारी रहनुमाई करता To है। become a leader is a good thing, guys. ये अच्छी बात है, खुदा आपको रहनुमा बनाता है, ये अच्छी बात है। Because according to Jeremiah chapter 1 and verse 5, अगर आप यिर्मयाह पहला बाब उसकी 5 आयत के मुताबिक देखें, it's not written, Tahir, when you was in the womb of your mother, वहाँ पर पादरी ताहर का नाम नहीं लिखा कि जब तू माँ के बातन में था, and I choose you, मैंने तुझे तो चुन I लिया था। anointed you, मैंने तुझे I मसा किया appointed था। you मैंने तुझे as मुकर्रर a किया था। prophet for the nation. दुनिया के लिए, कौमों के लिए। The तुझे Bible is clear about that. खुदा का कलाम वाज़िया है। That when you was in the womb of your mother. जब तू माँ के बातन में था, So whenever you read these words, जब भी आप इस आयत को पढ़ते हैं, this is for you ये guys. तो आपके लिए भी है। God is calling you. खुदा आपको भी बुला रहा God है। is giving you the Great Commission. खुदा आने आपको भी इरशाद आज़म You दिया है। are also chosen. आप भी चुने गए लोग हैं। You are also called by God. आपका भी बुलाहट है आपकी। And He want to cook something special into this pot. और वो इस देग में या बर्तन में कुछ खास पकाना चाहता And है। just say to Jesus, आप यीशु से बोल oh, I दीजिए come to you. कि मैं तेरे सामने आता Oh, हूँ, I bow down to you. मैं तेरे सिजदा करता I'm हूँ, a vessel. मैं तो एक बर्तन की I'm मानत हूँ, I'm a just pot. मैं तो एक देग की मानत So हूँ please cook something special into this pot. कि आज शाम तू कुछ खास इस बर्तन में खाना पकना। So whenever I go back, जब भी मैं वापस जाऊँ, whenever I go into this world, जब भी इस ज़मीन पर जाऊँ दुनिया so में, wherever I go, जहाँ पर भी मैं जाऊँ, I'm going to be decreased. मैं कम होता चला जाऊँ, And your name is going तो to be तेरा up and नाम up मुझ and में up बढ़ता and चला up. जाए। His name is Jesus. और उसका नाम यीशु नाम है। So present yourself like a pot. अपने आप को बर्तन की मानत पेश कीजिए, And then He can cook us too into you. तो फिर वो भी खाना आपके अंदर बनाएगा। This was just a foundation I share with you. ये सिर्फ बुनियाद मैंने रखी थी कि बर्तन को कैसे वो इस्तेमाल I haven't shared a real teaching with you yet. अभी तक मैं अपने अनुमान की तरफ नहीं आया। So let's just open your Bible आइए मेरे साथ देखिएगा खुदावंद के and कलाम let's को just see there. और देखते हैं 2 Kings chapter 4 and verse 38. दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब 38 से 41 आयत तक है। And that's, everybody know about that. इस कहानी से हम लोग सब वाकिफ भी हैं। There was the prophet Elisha. वहां पर मर्द खुदा अलीशा है, He's meeting with the prophet's sons. वो अंबिया ज़ादों के बेटे के साथ मिलता है। In other words, you could say, इसको आप दूसरे अल्फाजों में ये कह सकते हैं, he has a Bible school and these kids were in the student there. आप ये कह सकते हैं कि वो तो बाइबल का टीचर था और उसके स्टूडेंट उसके साथ मिलने But आते there हैं। was a famine into that area. वहां पर काल पड़ा हुआ था उस So वक्त, there was not so much food there. उनके पास अच्छे खाने के लिए चीजें नहीं थी And he said to his assistant, और उसने अपने शिगिर्द से कहा just make a lipsy for them. और उन अलीशा ने कहा कि इनके लिए लिप्सी का खाना या लिप्सी की देग बना। Try to understand. अब यहाँ पर समझने की जरूरत The है, student is in the Bible college जो स्टूडेंट हैं जो शिगिर्द हैं वो बाइबल कॉलेज के अंदर हैं and the principal is saying to them और प्रिंसिपल अपने शिगिर्दों के लिए ये बात बोल रहा है that prepare a stew for them. कि लिप्सी की देग इनके लिए तैयार कर। And that is a very big meaning in the Bible, और guys. ये खुदा के कलाम के अंदर अपने अंदर एक अहमियत रखती As I है। already told you, जैसे मैंने पहले कहा we are also a vessel of God. कि हम भी एक देग या बर्तन की मानत है। This is a pot, guys, ये भी एक बर्तन या देग है in which you can cook something special. जिसमें आप खास किस्म का खाना बना सकते हैं। And as you see, it's already there. और वहां पर भी आप देख सकते हैं When there was a widow there, कि वहां पर जो बेवा औरत थी and she asked to Elisha, और उसने अलीशा से कहा oh, give me something that I can live. कि मैं मुझे भी कुछ दे, मैं भी उसके लिए जीती रहूं। But before that, लेकिन उससे पहले Elisha asked to that widow, और उस अलीशा ने did उससे you कहा, have something for it? और उस
मर्दे खुदा ने भी उससे कहा कि क्या तेरे पास कुछ है? Because it was a famine there. क्योंकि वहां पर भी काल था। Then what the widow replied to him? अब वो जो सरपत की बेवा थी वो एलिया को क्या बयान What करती है? did she said to him? अब वो जो सरपत की बेवा Oh, एलिया we को don't have anything. हमारे पास तो कुछ नहीं We है। have a little flour उसने कहा कि एक बार मुट्ठी आटा and we है have a little oil. और उसने कहा कि सिर्फ थोड़ा कुप्पी में थोड़ा सा तेल Then है। what the Elisha said? लेकिन मर्दे खुदा एलिया ने क्या Go कहा? to your neighbors, अपने पड़ोसी पे जा, bring as much as vessel you can. और अगर आप अलीशा की बात करते हैं तो उसने कहा कि जा और जितने तू बर्तन लेकर आ सकती है उसको तू लेकर आ। And the Bible says, खुदा का कलाम कहता है and she did obey it. और उसने मर्दे खुदा की बात को माना। And she was pouring out the oil into other vessel, other vessel, other vessel, other और vessel. जितने उसने बर्तन इकट्ठे किए थे वो तेल कुप्पी से निकाल कर डालती गई और बर्तन भरते चले And गए। it's never stopped. Sorry, It's never stopped. वो खत्म नहीं हुआ था। But as she said लेकिन जैसे उसने कहा, to her son, उसने अपने बेटे से कहा, bring me more vessel. उसने कहा जो पहले बर्तन है वो भर गया, अब कोई और बर्तन लेकर आ। And the sons replied, और बेटे के जवाब के बाद there is no more vessel. उसने बेटे ने कहा कि और कोई बर्तन नहीं बचा। And the Bible says, खुदा का कलाम कहता है oil stopped. कि खुदा के कलाम ने लिखा तेल खत्म हो गया। What does it mean, guys? अब इसका क्या मतलब है? We are also the vessel of God. हम भी मसीह का बर्तन हैं The Holy Spirit represent as a oil, guys. और जो खुदा का पाक रूह है वो तेल की मानत तशबीह की So this vessel never should be filled with the worldly thing. Say thank you very much मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। from the bottom of my मैं heart. अपने दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। I and my wife मैं और मेरी बीवी and all the team over here. और जितनी RCCM चर्च की टीम यहाँ पर है, I'm really grateful to you for your coming now. मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मोहब्बत से हमारे पास आए हैं। I was just coming here. मैं जैसे यहाँ से आ रहा था They told me don't preach now. उन्होंने मेरे पहले कहा था भाई जी ऑन टाइम नहीं लेना, बस करो, So I just need a 5 minute. Please. मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपके। We have just one request for the prayer now. हमारे पास एक दुआया दरख्वास्त है। It's from this marriage hall. वो जो इस मैरिज हॉल का ओनर है And also I want to pray for all of you here, और guys. मैं उनके भाई के लिए भी और आपके लिए भी दुआ करना चाहता I हूँ। just want to tell you one thing. मैं एक चीज बताना चाहता हूँ Our Jesus is the healer, Jesus. कि हमारा यीशु शाफी है, And he's going to heal us. वो हमें शिफा देता है, And he's going to open his heaven for me and for you वो guys. अपना आसमान आपके लिए और मेरे लिए खोलता भी And है। if tonight you have any kind of request, अगर आज शाम कोई भी आपकी दुआया रिक्वेस्ट है या वैसे दरख्वास्त है, don't give to any man. आप किसी आदमी को मत दीजिए। Give it to Jesus, आज guys. वक्त है कि हम वो दरख्वास्त यीशु के सामने रखें, He's going to bless you. वही tonight. आपको बरकत देगा आज शाम। So why not we just raise your right hand to heaven? आइए अपना सीधा हाथ इस बैठे हुए आसमान की तरफ करें। Everybody can just raise your hand, जितने guys. भी लोग अपने सीधे हाथ को आसमान की तरफ And करें, this is a symbol that Jesus, we're gonna surrender to you. इसका मतलब यह कि मैं अपने आप को तेरे सपुर्द करता हूँ, तेरे ताबेदारी में And करता हूँ। please hear our prayers. ऐ बाप, तू मेरी दुआ को दरख्वास्त को सुन In ले, the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से। Those people who has raised their hand, जितने लोगों ने अपने हाथ को खड़ा किया है, I'm going to bless them in the name of Jesus. मैं उनके लिए खुदावन यीशु के नाम से बरकत And चाहता हूँ open your heaven for them. और मैं दुआ करता हूँ खुदा अपना आसमान आपके लिए खोल Holy दे। Spirit, lead them. खुदा तू उनकी रहनुमाई करे I also pray for this, all the marriage hall people. और जितने भी मैरिज हॉल के इंतजामिया टीम है उनके लिए दुआ करते हैं। It's Brother Sadiq and Brother Yunus, ब्रदर सदीक और यूनस भाई हैं, who's the owner for this marquee. ये जो इस मार्की के रहनुमा हैं, I just want to bless them. मैं उनके लिए भी बरकत चाहता हूँ। And I ask to the Holy Spirit to help them. मैं दुआ करता हूँ कि खुदा तू उनकी भी रहनुमाई करे। I also pray for Brother Michael Iqbal. मैं भाई माइकल इकबाल के लिए भी दुआ करता हूँ And I rebuke all the heart diseases right now in the name of Jesus. और जितनी भी माइकल भाई को दिल का मर्ज है यीशु के नाम से उसे डांट देते I हैं, rebuke it. उसे डांटते हैं, I rebuke it. उस बीमारी को डांटता In हूँ the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से। I rebuke them. मैं उनको डांटता हूँ And I also pray for that all those who are facing the financial, all the hindrance right now. और उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जो जिनके माली हालात ठीक नहीं चल रहे And I rebuke all the hindrance in the name of Jesus. और उनके रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं उनको भी मैं यीशु के नाम से डांटता In हूँ। the name of Jesus, I Yes. kick them out. कौन उनकी जिंदगी से उनको निकाल कर फेंक देते हैं And I ask to the Holy और Spirit, खुदा के पाक रूस की मिन्नत करते give हैं them financial abundance that is written in your word now. और खुदा तू अपने मुकाशफे उनकी जिंदगी में तू खोल दे, And open your heaven now. अपना आसमान भी खोल दे, And touch them.
उनको छू ले, heal them, उनको शिफा दे, empower them, उनको कुव्वत दे, give them vision उनको ताकि बर्रन कर in दे the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम से। And thank you for tonight, Lord, आज शाम के लिए तेरा शुक्रिया करते that हैं, you are the kindness for us. तेरी मेहरबानी रहम के लिए तेरा You शुक्रिया are करते the gracious God. हैं, तेरा फजल ही हमारे लिए काफी है। Please keep your mighty hands upon us. अपना कवि हाथ हमारे ऊपर तू I बढ़ा। also pray for Brother Salim and Brother Tanveer over here. भाई सलीम के लिए और भाई तनवीर के लिए भी हम लोग दुआ गो हैं, Those who have arranged this all everything. जितनों ने इस प्रोग्राम का अरेंज किया है, Pastor Gori as well. पास्टर भाई गोरी के लिए भी, And we just want to thank you to you for these people, Lord. ताकि आपका शुक्रिया, ताकि आप लोगों ने ये प्रोग्राम को अरेंज I किया। also pray for Brother Nadeem as well. मैं भाई नदीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, That they have a part of this stage. ताकि now. वो इस खानदान का, हम मिलकर एक खानदान And का I हिस्सा also है। want to special thanks to you, और खास दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, those who are sitting into this marriage hall, और जितने लोग इस पंडाल में बैठे हुए हैं, especially for the pastors and all the leaders over और here. खास करके जितने भी खुदा के खुदाम हैं, खिदमत करने वाले और जो रहनुमा हैं, So bless them, Lord. खुदा इनके लिए तेरी बरकत Open आए। your heaven. तो अपना आसमान Keep खोल, up your mighty hands upon अपना them. कवि हाथ इनकी तरफ बढ़ा। And I bless each of one over here मैं यीशु तेरे नाम से इनके लिए बरकत चाहता हूँ, in the name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु नासरी के नाम Lord, से। I also pray for Pakistan, मैं Lord. मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ I करता pray हूँ, for the government, मैं गवर्नमेंट के लिए दुआ all करता the हूँ, official offices, जितने भी गवर्नमेंट के अदारे हैं उनके लिए, and all the churches and the leaders who are exist in Pakistan. जितनी भी कलीसियाएं या खादम इस मुल्क पाकिस्तान में खिदमत करते भी हैं, Bless them, Lord. खुदा उन सबको बरकत दे, Bless them, Lord. बरकत दे In the name of यीशु Jesus. के नाम से। And all glory to the और ये Lord. सारा जलाल खुदा तुझे देते हैं, Amen. आमीन। Let's just give claps to the Holy Spirit. आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, Just give claps to the Holy Spirit. आइए खुदा के पाक रूह के लिए We जोरदार need to तालियां। give thanks to the Lord. खुदावंत का शुक्रिया अदा करने की And we जरूरत है, need to say to Him, हमें बोलने की जरूरत thank है। you for this time and day. इस वक्त के लिए तेरा शुक्रिया खुदा, So thank you very much, guys. आप सबका शुक्रिया, And all of you guys, और जितने भी लोग यहाँ पर and हैं, especially all the pastors, खास करके जितने खुदा के खुदाम all हैं, the bishops, बिशप भाई हैं, all the prophets, जितने नबी हैं, all the doctors, जितने डॉक्टर्स हैं, and all the 5-4 ministries, जितने guys. भी वो 4-5 मिनिस्ट्री के साथ ताल्लुक करते हैं, उन सबका शुक्रिया अदा Thank करते you हैं। for your coming. आपका आने का तहे दिल से Be शुक्रिया। blessed. खुदावंद आपको बरकत दे। So this time they did not give me so much time. मुझे ज्यादा वक्त तो नहीं मिला, लेकिन मैं कुछ चीज़ां तानु दस दित्तियां, देख चुकी पैंदियां ने। So, but next time, अगली दफा ये बुलाएंगे, I want to request to these people मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ, that I and my wife, we are going to come just alone. मैं और मेरी बीवी सिर्फ नहीं आएंगे, किसी ने ना मौका नहीं देंगे। And I will ask them, don't take any goras with you guys. और मैं ना भाई सलीम नु खास करके तनवीर भाई नु कहूंगा, उन अपने गोरियां नु ना नाल ले लेना। I'm also black gora. मैं भी काला गोरा हूँ। I don't care about the others goras. अगर वो गोरे ने तो मैं यीशु दा गोरा, हालेलुया। Because my help coming from the heaven. कि मेरी कुम्मत खुदावन की तरफ से आती है। I told you I have a testimony which I want to share with मैंने you. पहले कहा था कि मेरे पास एक गवाही है जो शेयर करना चाहता हूँ। But it will be good if I will share in Urdu. ये अच्छी बात है अगर मैं भाई कह रहे मैं उर्दू में आपसे बयान करता हूँ। I don't think that I cannot speak Urdu or Punjabi. है ना सबने भाई नु बड़ी अच्छी इंग्लिश उर्दू भी तो पंजाबी भी आती है। I can understand Punjabi as well. समझना भी है। But let me speak in Urdu. तुम्हें बयान करने दीजिए। God has taught me, oh sorry. खुदा ने मुझे सिखाया था एक दिन, मैं 21 साल का था, मेरे बाप ने मुझसे कहा, बेटा तौबा कर ले, वक्त है कि तू तौबा कर। तो मैं अपने बाप ने कहा कर लांगा तौबा, हाले बड़ी जिंदगी पई है। सिर्फ इससे पहले कि मैं अपनी गवाही को जारी रखूं, एक बात आपको बताना चाहता हूं। मेरे ग्रैंड परदादा थे, वो भी अपॉस्टोलिक चर्च के पादरी थे। मेरे दादाजी भी अपॉस्टोलिक चर्च के पादरी थे। मेरा बाप भी एफजीए चर्च का पादरी है। मैं भी आरसीसीएम चर्च का पादरी हूं। मेरा बेटा भी आरसीसीएम चर्च का पादरी है। एंड दैट्स रियली अ ब्लेसिंग। फिफ्थ, और ये कोइंसिडेंट है, मेरे परदादा जी भी फर्स्ट बोर्न थे, मेरे दादाजी भी फर्स्ट बोर्न है, मेरे अब्बू भी फर्स्ट बोर्न है, मैं भी फर्स्ट बोर्न हूं और मेरा बेटा भी फर्स्ट बोर्न है। गॉड इज चूजिंग अ फर्स्ट बोर्न
बलोटा हमारे खानदान से, ये खुदावंद की बात। जब मेरे बाप ने कहा ओ तौबा कर ले, अब मैं क्या कर लांगा, कितने ना चला वहां, जो वक्त आएगा कर लांगा। लेकिन खुदा जब आपको पकड़ लेता है तो वो कभी आपको छोड़ता नहीं है। ज़बूर 131 में लिखा है, ही प्रिजर्व, कर दे मैनू उर्दू नहीं आती, he preserved them, he looked to them, he preserved them and he go forward to them. वो उसको महसूस करता है पर उसकी अपनी हिफाजत भी करता So है। we need to understand, guys. जानने की जरूरत है। I have a testimony which I would love to share with you. गवाही मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। Since I got saved, जब मैं बचाया गया हूँ मसीह में, there is a two thing and one thing. दो चीजें और एक चीज है। There is a two thing and one thing. दो चीजें एक चीज है। The one thing is here, जो पहली चीज है, which I will speak two sentences, मैं दो अल्फाजों में जुमलों में but बोलूंगा, it will be a one thing, लेकिन वो एक ही चीज होगी that I am not running after the woman कि मैं दूसरी औरत के पीछे नहीं भागता, and I am not a drinker. मैं शराब नोशी भी नहीं करता। The second thing, तो दूसरी बात है, I never feel jealousy from anyone, मुझे किसी से हसद भी नहीं है। and I don't feel that he is so rich or what he has it. मुझे नहीं पता वो कितने अमीर हैं या कितनी बरकत है। You know why? आपको पता है There क्यों? is a big reason, guys. इसके पीछे एक बड़ा मकसद I है। don't feel jealousy from this brother. मैं अपने इस भाई से भी हसद नहीं I करता। don't feel jealousy from the other pastors, मैं कोई जो बड़े खुदाम हैं उनसे भी हसद नहीं because I believe one thing. करता। मैं एक चीज के ऊपर ईमान रखता हूँ, On this earth, इस अर्थ जो इस मीन पर God has blessed me so much. खुदावन ने मुझे कसरत से बरकत दी है। When He has all everything which God has blessed me, जब उसके पास वो होगा जो खुदा ने मुझे दिया है, then I feel jealousy from Him. फिर मैं उनको हसद करांगा ना, जो खुदा ने मेरे तो ज्यादा And this बरकत is दी। my faith, और guys. ये मेरा ईमान है। I'm a blessed person on the मैं earth. इस जो इस मीन पे बाबरकत शख्स हूँ। And I don't care what they people thinking about मुझे नहीं that. पता कि वो लोग क्या सोचते हैं, But I just want to encourage you guys. लेकिन मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। David understood the blessing of principle, guys. दाऊद खुदा की बरकतों का राज जान चुका था। And you know what happened? आपको पता है वो क्या कहता He है? went to the field जब वो खेत में जाता है and the Goliath was there standing there. और जब वो जंग के खेत में जाता He है, has so much weapon on his body, और guys. जो जाती जूलियर वो बहुत सारा सामान पहने And हुए he हैं। was a tiny guy. वो तो एक छोटा सा शख्स The है। front of this all the big guy. वो एक बड़े कदावर शख्स के सामने है। And what he told, वो क्या कहता है? he was telling to the people, वो लोगों को कहता है oh, where is your God? कि तेरा खुदा कहाँ है? Oh, come to me and fight with me. आप मेरे सामने आ, मेरे से लड़ाई कर। Nobody was go to there. वो जाती जूलियर के सामने कोई As नहीं the जाता। pastor was sharing there, जिस तरह खादम बात कर रहा था everybody was afraid there. कि सारे लोग डरते हैं। But I just want to tell you one मैं thing. आपको बताना चाहता हूँ, You need to go dig into that, the blessing of God. खुदावंत की बरकतों की गहराई तक आपको जाने की You need जरूरत to है। understand. आपको गोदा लगाने की David जरूरत है। understood the blessing of the principle from God. दाऊद जो था मर्दे खुदा की बरकतों का राज जान चुका And था। he went to that big guy. अब वो बड़े कदावर शख्स के सामने है। How dare you are talking about the living God? जाती जूलियर को कहता तू कौन होता है जिंदा खुदा को ललकारने वाला? Who are you? तू कौन है? You are nothing. तू कुछ नहीं है। You cannot do तू anything. कुछ नहीं कर सकता। He was a tiny वो guy. छोटा He बच्चा, was a teenager. वो टीनेजर की उम्र में, नौजवानी की उम्र में, That guy was thought, I have a big weapon and big goal. वो जाती जूलियर समझता था कि मेरे पास बड़ी तलवार है, ये बड़े साज है। But David did not look to all the weapons. लेकिन दाऊद ने उन चीजों के ऊपर निगाह नहीं की। He looked one thing. ये दाऊद ने एक चीज के ऊपर निगाह I की। don't care what he has. उसने कहा मुझे कोई फर्क नहीं तेरे I पास don't क्या care है। how many weapons he has. उसने कहा मुझे कोई फर्क नहीं तेरे पास कितने He हथियार हैं। believed one thing. वो एक चीज के ऊपर मान रखता I है। have the blessing of वो God. कहता है खुदावंत की बरकतें And मेरे I'm साथ going हैं। to kill this मैं old तुझे man. आज गिरा दूंगा। I'm going to kill this man. मैं तुझे आज गिरा दूंगा, तेरा सर कलट Because he दूंगा। believed on the living God. वो जिंदा खुदा के ऊपर ईमान रखता था। So today, as a leader, एक रहनुमा होते हुए, as a pastor, खादम होते हुए, as a 5-4 ministries guys, जो 4-5 खिदमत में जितने लोग हैं, we need to put our eyes on Jesus. तो हमें भी अपनी आंखें खुदावंत की तरफ लगाने की जरूरत है। Because our help comes from the throne of क्योंकि God. हमारी कुम्मत खुदा के तख्त से आती है। Hallelujah. हालेलुया। And just want to encourage you one more thing, मैं guys. एक चीज से हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। If you see the Proverbs chapter 10 and verse 22, मिसाल 10 बाप की 22 आयत के अंदर अगर आप देखें, it's a beautiful thing, guys, वहाँ पर बहुत खूबसूरत बात which है, encouraged and changed my life, जिसने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की और मेरी जिंदगी को changed तब्दील my भी की। prayer life. मेरी दुआया जिंदगी को तब्दील
कर दिया। 10 years before, 10 साल पहले I always in Germany just bow down and say to Jesus, "Oh Jesus, give me money. I don't have this. I don't have this." 10 साल पहले जब मैं जर्मनी के अंदर था तो मैं सिर्फ पैसे वास्ते दुआ करना, यीशु मैंने पैसे दे दे, बस मैंने यीशु I पैसे want दे to दे। do this. I want to do this. मेरा ये भी कम रह गया, ये भी कम रह गया, ये भी कम रह गया। Then the Holy Spirit give me this verse, guys. लेकिन जब खुदा के पाक रूह ने इस कलाम के वसीला से मेरे को You know प्रकाश what से is खोला, written there? वहां पर पता मिसाल 10:22 में क्या लिखा है? His blessing give you wealth. उसकी बरकतें आपको सेहत देती हैं, He giving the wealth, वो दौलत बख्शता है। but he never put a sorrow into that. वो कहता है खुदा की बरकत हमें दौलत बख्शती है और वो उसमें दुख शामिल नहीं करता। And since I got this one, जब से मैंने इस आयत को पढ़ा है, since 10-11 years now, 10-11 साल हो गए बात को, I and my wife, we never pray for the money. ਅਸੀਂ मैं तो मेरी बीवी पैसे वास्ते दुआ We नहीं never करते, pray for the money. पैसों के लिए दुआ नहीं करते। We always bow down हमेशा घुटनों के बल होते हैं, and we ask the blessing of हम God. हमेशा खुदावंद की बरकतों को मांगते हैं, And we know his blessing is give all everything. क्योंकि उसकी बरकतें ही सारा कुछ हमें देती हैं। Amen. So put your eyes on the blessing of God. तो अपनी आंखें खुदावंद की बरकत के ऊपर लगाएं, Don't put your eyes on here and there. इधर उधर मत अपनी आंखें लगाएं। I just want to tell you मैं one thing. बताना चाहता हूँ, Next time I'm going to coming soon मैं जल्द आ रहा हूँ, because they don't give me so much time. मैंने उन्होंने टाइम ही नहीं ज्यादा दिता। But next time I and my wife we're gonna come. We're going to have a special seminar on the healthy marriage life. अगली दफा जब हम लोग आएंगे तो हम एक अच्छी अज़दवाजी जिंदगी के बारे में सिखाएंगे। Which my wife and I we're gonna teach about that. पास्टर साहब और उनकी बीवी मिलकर उस सेमिनार में पढ़ाएंगे। Guys, I'm not a scholar. मैं छोटा I'm not a scholar. मैं इल्म तो इतनी नहीं रखता, I'm not a big pastor. मैं इतना बड़ा खादम भी नहीं Or हूँ, I'm not a doctor, guys. मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, But I'm also a very little disciple of the Holy Spirit. मैं खुदा के पाक रूह का छोटा सा शागिर्द हूँ। That I'm learning from Him. मैं खुदा के पाक रूह से And सीखता हूँ, that all the vision I would love also share with you. ताकि उसने जो मुझे रोया दी है उस रोया को मैं आपके साथ बांट सकूं। And soon I'm coming back. मैं जल्द वापस आ रहा हूँ सेमिनार के So लिए। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। Thank you for your coming. आपका आने का सबका शुक्रिया, Thank you very much, guys. आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। And be blessed. जी भाई तनवीर होना जो थे खुदा तनु सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत